हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी की जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन टॉप 30। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि जो मानव नेत्र की कार्य प्रणाली जो है इसमें से किसके समरूप है, यानी कि हमारा जो नेत्र है, आँख है, वो किसके समरूप माने जाते हैं। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है। क्या है आंसर? कैमरा। जो कैमरा बनाया गया है वो हमारी आँखों के जैसा ही बनाया गया। आई थिंक जैसे कि हम किसी को कैप्चर कर लेते, वो बात अलग है कि हम याद नहीं रख पाते, बट जो हमारी जो कार्य प्रणाली है नेत्र की, वो किसके समान है? कैमरे के समान है। द नेक्स्ट, कि सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, क्यों? पानी का कवचनाक पानी का जो कवचनाक है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर पानी का कवचनाक घटाने के लिए, स्वाद में स्वाद लाने के लिए, या फिर नमक के अधिक इस्तेमाल से बचने के लिए। तो दिस आंसर इज ए। क्योंकि हम पानी के अंदर जब सब्जियां उबालते हैं तो उसके अंदर नमक डालते हैं, क्योंकि जिससे जो है पानी का कवचनाक बढ़ जाए और हमारा गैस की बचत हो और सब्जी भी जल्दी उबल जाए। ठीक है। थर्ड, कौन सी गैस बदबूदार पेय में घुली रहती है? देट मीन्स कि हम जो ड्रिंक करते, ड्रिंक बोले तो कोको कोला हो गया, माजा हो गया, उसके अंदर से जो स्मेल आती है तो उसके अंदर कौन सी गैस होती है? तो वो होती है गाइस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। अगला, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु एक द्रव है, यानी कि वो कौन सी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो वो है पारा। ठीक है। इसका ये पारा जो धातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर पूछ ले अधातु कि कौन सी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है बोरॉन। अगला, कि जो पारा, जो इसका जो पारा जो है उसका अयस्क कौन सा है? पारा जैसे कि हर धातु का अयस्क होता है, तो अगर पारा का पूछ ले तो पारा का जो अयस्क होता है उसे कहते हैं सीने बार। ये तीन फैक्ट अगर आपको याद रखना है। पहला, कि लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला मेटल कौन सा है, तो वो है पारा, और इसका अयस्क कौन सा है, तो सीने बार है, और नॉन मेटल कौन सा है, वो जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो है बोरॉन। अगला, पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो वो है मसूड़ों से। इसमें क्या होता है कि हमारे मसूड़ों से है ना जो खून आता है, किस कारण से आता है? तो इस जो एंट अमीबा होता है, एंट अमीबा जिंजोबेसिलस, एंट अमीबा जिंजोबेसिलस, इस प्रोटोजोआ की वजह से हमारे मसूड़ों से जो है वो रक्त आता है। ये एक तरीके का परजीवी होता है जिसके कारण हमारे मसूड़ों से क्या निकलता है? ब्लड। अगला, अगला है कि एल नीनो क्या है? ये एक गर्म समुद्री धारा है, चक्रवात है, ये पक्षी है। तो ये एक गर्म जो है वो समुद्री धारा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज द एल नीनो। तो एल नीनो है क्या? ये एक गर्म समुद्री धारा है। तो ये एक प्रकार की गर्म समुद्री धारा है। ये धारा क्रिसमस के दौरान जो उत्पन्न होती है, जैसे कि अब क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस के दौरान जो है ये जो ये धारा जो है उत्पन्न होती है, और ये पेरू और इक्वाडोर के तटों पर आती है। कहाँ पे आती है? तो ये पेरू और इक्वेडोर, इक्वेडोर जो है वहाँ पर ये आती है, और ये विश्व जलवायु को भी प्रभावित करती है। तो बेसिक सी बात है ये। अगला है कि मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मानसून शब्द जो है वो एक अरबी भाषा है। कहाँ से लिया गया है? तो ये एक अरेबिक भाषा है, ये अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है ऋतु। और इसका सब यानी कि पहली बार इसका प्रयोग अरब नेविकों ने, और जो अरब नेविक थे यानी कि जो नाव चलाते थे उन्होंने किया था। ठीक है। अगला, अगला जो है मेन इम्पोर्टेंट है कि नर्मदा, नर्मदा जो हमारे नर्मदा रिवर है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो उसकी जो है उत्पत्ति वो है अपने क्या कहते हैं वो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जो उसकी उत्पत्ति होती है। तो इसको तो है थोड़ा मैप से समझते हैं हम। मैप अपना ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। अब देखिए इस मैप के ज़रिए इसको समझते हैं हम। अब देखिए ये अपना मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश के यहाँ पर पाई जाती है सतपुड़ा रेंज।
सॉरी विंध्याचल की पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती है, और यहाँ से निकलती है गंगा नदी, सॉरी नर्मदा नदी, और इसके नीचे पाई जाती है सतपुड़ा रेंज यानी कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और यहाँ से निकलती है माही नदी, सॉरी तापी। तो नर्मदा देखते हैं, नर्मदा, माही, तापी और साबरमती, ये जो नदियाँ हैं इनको जो डायरेक्शन होता है वो होता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और अगर बात की जाए कि ये नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये जो है एमपी और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर जो ये जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ पाई जाती है वहाँ से जो ये निकलती है। दूसरा, अगर पूछ ले कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है वो 1310 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। मेन की पॉइंट है ये। अगला है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा ये मिलती है देवप्रयाग के अंदर। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। पहला कि गंगा नदी की लेंथ कितनी है। अगर लेंथ की बात की जाए तो 25 यानी 2525 टू 25 इसकी लंबाई है। दूसरा, अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकल के यूपी, बिहार, झारखंड और अंत में ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश में ये जाती है। और बात की जाए कि भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है जहाँ से गंगा नदी बनती है। अब बात की जाए भागीरथी और अलकनंदा, अगर भागीरथी की बात की जाए तो ये गंगोत्री से निकलती है, और अलकनंदा की बात की जाए तो ये सतोपत से निकलती है, ठीक है। इन दोनों से मिलने से बनती है गंगा नदी। लेट्स सी आगे। बेसिकली ये अपना मैप रहा, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसे भी। देखिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये है नॉर्थ ऊपर की साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन में समझते हैं इसको। अगला है कि पश्चिमी तटीय द्वीपों की दक्षिणी प्रसार को कहा जाता है। ये थोड़ा प्रश्न जो है वो थोड़ा इसको समझने लायक है कि जो पश्चिमी तट है, पश्चिम तट, देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, पश्चिमी तट और दक्षिण तट, तो इनको कहा जाता है गढ़वाल रीजन, सॉरी एक्सक्लूड मालाबार तट, ओके। अब एक देहरादून इनमें से किसका एक अंश है। अगर देहरादून की बात की जाए तो ये है जो शिवालिक का अंश है, इसका है देहरादून। कहाँ पर है, तो यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, नहीं उत्तराखंड। अगला, अब यहाँ पर हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किससे लगती है। तो वो लगती है नेपाल से। तो समझते हैं मैप के जरिए। मैप ये रहा। अब देखिए, ये नेपाल है, ये रहा अपना उत्तराखंड, ये रहा यूपी, ये रहा बिहार, ये रहा अपना सिक्किम, और ये रहा अपना वेस्ट बंगाल। तो इनकी सीमाएं किससे लगती है, तो नेपाल से। अगला है कि रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते थे। वो पाए जाते हैं मलेशिया के अंदर। तो समझ देखते हैं वर्ल्ड मैप में अगर दिख जाए, मुझे तो दिख गया बट ब्लर दिख रहा है। तो यहाँ पर है मलेशिया, ठीक है। तो रबड़ के जो बागान हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मलेशिया के अंदर। अगला है कि गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगला प्रश्न है रीजनिंग से, तो इसको भी समझते हैं। ELF है, GLH है। अब देखिए, है तो आसानी। अब देखिए, E से G, F G कितना हुआ, +2। अब G से I, अब G आता साथ में, I आता 9 पे, तो यहाँ हो गया +2। अब I में करेंगे +2, यानी कि 9 + 2 कितना हो गया 11, और 11 पे कौन आता है, K आता है अपना। अब आता L है 12 पे, यहाँ पर भी सेम है
यहाँ पर भी सेम है तो यहाँ पर भी हम सेम रखेंगे। तीसरा एफ जो आता है अपना 6 पे, एच आता है 8 पे यानी कि +2, और जे आता है 10 पे यानी कि +2। अभी यहाँ जे आता है 10 पे और 10 में 2 जुड़ेंगे 12, और 12 पे कौन आता है अपना एल, तो KLL है इसका आंसर राइट। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ये 2013 की बात है, फिलहाल की नहीं है। तो देखिए अगर 1 सेकेंड, अगर वर्तमान की बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो वो है बंडारू दत्ताजी है। अगर सीएम की बात की जाए, ये तो गवर्नर हो गए, ये सीएम हो गए। सीएम कौन है, तो जयराम ठाकुर है। अगर राज्यसभा में सीटों की बात की जाए तो 3 है, और लोकसभा में कितनी है, 4 है। ये आपको की पॉइंट याद रखना है। गवर्नर अगर वर्तमान में बंडारू दत्ताजी है, सीएम की बात की जाए तो जयराम ठाकुर है जो कि बीजेपी से है। राज्यसभा में 3 है, लोकसभा में 4 है, और 1970 के अंदर इसको जो है राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले ये भी एक यूनियन टेरिटरी था। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो ये है कि अनुष्का शंकर किस प्रसिद्ध भारतीय की जो है वो डॉटर थी, तो वो थी अपने मशहूर सितार वादक रविशंकर। किसकी थी, रविशंकर की जी वो डॉटर थी। अगला है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाए। ये तो बेसिकली बात है, नर्मदा नदी के ऊपर जो है सरदार सरोवर डैम है। कहाँ से निकलती है, तो अपने ये MP और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकलती है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है वहाँ पर बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अगला है कि IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में कितना अंतर है, तो ये है 5.5 घंटे। 24 जो क्वेश्चन है कि दही में मौजूद एसिड यानी कि जो दही होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है या फिर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो होता है लैक्टिक एसिड। 25 कि कौन सा स्टेडियम जो है वो दिल्ली में नहीं है। ओके, तो वो है अपना, कहाँ गया, लगता है ऑप्शन कट गया तो इसको स्किप करते हैं हम। अगला कि भारतीय मूल के आचार्य जुबिन मेहता एक क्या थे, तो जुबिन मेहता ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। वेल इसका जो आंसर है वो है संगीतज्ञ थे यानी कि म्यूजिशियन। अगला है कि ये भी करंट का क्वेश्चन है कि लोकपाल विधेयक से जुड़े प्रसिद्ध कार्यकर्ता का नाम क्या है, तो वो है अन्ना हजारे। ये भी करंट से है उस टाइम का। ये इम्पोर्टेंट कि महाभारत किसने लिखा, तो महाभारत जो है वो किसने लिखा, महर्षि वेदव्यास ने। वाल्मीकि ने क्या लिखा, तो वो लिखा है रामायण। 29 जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है कि LAN का पूरा नाम क्या है, तो वो है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है कि उस रोग का नाम बताया जिसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, तो वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। हो सो आई होप टू लाइक दिस वीडियो एंड इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।